तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ए इश्क जुनून ड्रामे के बारे में जो 2025 का सबसे बेहतरीन ड्रामा बनने जा रहा है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे पहली एपिसोड देखने के बाद कि इज दैट अ वर्थ वॉचिंग ड्रामा। अरे भैया आप वर्थ वॉचिंग की बात कर रहे हो, मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि ये ड्रामा ब्लॉकबस्टर जाएगा। क्या खास बात है इस ड्रामे की, इसकी स्टोरी के कुछ डायनामिक्स आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सको कि ये किस टाइप का ड्रामा है और क्यों मैं इतने दावे से कह रहा हूं कि ये 100% ब्लॉकबस्टर ड्रामा है। बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ेगा और खास तौर पे शरियार मुनव्वर पहली दफा मुझे अपने एक प्रॉपर रोल के अंदर देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले जितने भी किए वो सब फजूल थे और साथ में हमारे पास भैया खई ड्रामे के अंदर ये बंदा बड़े इमोशनल अटैचमेंट बनाकर गया था, लेकिन यहाँ पर इसका रोल बड़ा क्रिंज है। ये क्या करने वाला है, क्या होगा इस ड्रामे के अंदर, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले, क्योंकि पीके लग्जरीज की तरफ से आप में से 200 लोगों को भैया गिफ्ट दिए जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा और दोनों के स्क्रीनशॉट वहां पर शेयर कर दीजिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. अच्छा, बहुत सारे लोगों को ना पहली एपिसोड देखने के बाद ऐसा लगा होगा कि इट्स जस्ट अनदर ड्रामा जहां पर एक लड़का बड़ा रिच है और एक लड़की उसके पास जॉब करने के लिए आई है, फिर इन दोनों को प्यार होगा, थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और वही फैमिली के टिपिकल इश्यूज और उसके बाद ड्रामा खत्म हो जाएगा। नहीं भैया नहीं, आप ड्रामा बिल्कुल भी सही से समझ नहीं पा रहे। इसके अंदर भाई कुछ नया है। वो नया क्या, सबसे पहली बात तो यह है कि जो चीख ड्रामे में हुआ, जहां पर आपको ये उष्णा शाह का ही कैरेक्टर देखने को मिला था, वहां पर तो खैर फौरन से मर गई थी। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये थी वहां पर भी कि भैया आखिरकार कल्प्रिट कौन है, किसने वो रेप किया और क्यों किया, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था जो पुट इन कर दिया गया इस ड्रामे के अंदर। क्योंकि इस ड्रामे के अंदर भी उष्णा के कैरेक्टर का, जिसका नाम एमन है, आगे जाकर रेप होने वाला है। अब वो रेप कैसे होगा, मैं बिल्कुल ऑन द पॉइंट बात करूंगा, आपको फजूल स्टोरी की चीज़ें बता करके अच्छा ये उसका भाई है, ये इसकी बहन है, वो आपको समझ आ ही जाएगी। ये दो भाई हैं बेसिकली। जो राहिम है वो बहुत ज़्यादा स्पॉइल कर चुका है अपने छोटे भाई को, जिसका नाम है शरोज। शरोज जो है वो अब फाइनली ऑफिस को ज्वाइन कर रहा है। अब शरोज बहुत उल्ट पटांग हरकतें करता है। आप ये जो टीज़र में देख रहे हो, मोस्ट प्रॉब्ली ये अपने भाई के साथ प्रैंक करने लग रहा है, क्योंकि पीछे आप देख सकते हो कि एक लड़का वीडियो बना रहा है जहां पर स्ट्रीट क्राइम को बड़ा फैशन के तौर पे दिखाया जाएगा कि भाई के साथ फन कर रहा है। खैर होगा ये कि यहाँ पर भैया इसकी फाइनली इस ऑफिस के अंदर एंट्री डालेगा इसका बाप। क्यों? एक तरफ से तो डालना नहीं चाहता, दूसरी तरफ से वो ये देख रहा है कि जो इसका बड़ा बेटा है ना, वो कोई उस तरह से इंटरेस्ट नहीं ले रहा, उसकी बातें मान नहीं रहा, जो आपने पहली एपिसोड में देखा कि किसके साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, किसके प्रोजेक्ट पे जाके टाइम देना चाहिए नहीं। तो ये चीज़ें कुछ उसको खटक रही थी, जिसकी वजह से फाइनली वो छोटे बेटे को भी लेकर आता है और माँ कहती है कि कोई ऐसी बात नहीं है। जब राहिम ने ऑफिस ज्वाइन किया था तो वो भी उसी की एज का था। अब इंटरेस्टिंग बात इसके अंदर सबसे बड़ी वो ये है कि जो आपको दिखाया गया एमन का कैरेक्टर, जो यहाँ पर जॉब के लिए आई है घर की मजबूरियों से तंग आकर, अब फाइनली अभी आपको इंटरव्यू में तो ऐसा लगा होगा जैसे नहीं भैया जॉब नहीं मिलने वाली, जॉब इसको मिलेगी। जॉब मिलेगी, उन तमाम लड़कियों के अंदर इसको डाला जाएगा जो सारी मतलब नहीं आई हैं जॉब के सिलसिले में, और फिर उनमें से चूज़ किया जाएगा जिसमें फाइनली हमारी एमन सेलेक्ट हो जाएगी। एमन चूंकि बहुत ऑनेस्ट है, बड़ी परफेक्शन से काम कर रही है, जैसा लग रहा था इंटरव्यू के दौरान ऐसा होगा, मतलब वैसी नहीं निकली। तो जो हमारा राहिम है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाएगा इसकी तरफ। अब राहिम जो है ना वो कहीं ना कहीं मतलब कहता तो है कि हाँ उसको प्यार है उस माहीन नामी लड़की के साथ जो उसके बाप के दोस्त की आगे से बेटी है, बट प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि उसने हमेशा से अपने बिजनेस को ज़्यादा तरजीह दी है, इसलिए उसकी बर्थडे भी भूल जाता है और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आपको दिखाएगा पहली एपिसोड के अंदर। अब वो लड़की इससे बहुत प्यार करती है और हमेशा इससे मिलने की कोशिश करती है और इसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसके साथ शादी करने में भी, बट क्योंकि अब यहाँ पर आ गई है ये एमन, और एमन बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट है, बड़ी अच्छी है, उसकी कंपनी के लिए बड़ा दिल लगाकर काम कर रही है, एक छोटी सी पोजीशन पर आई थी, जिसके बाद यहाँ पर इसका बार बार राहिम के साथ टकराव होना और फाइनली दिखाया जाएगा कि दोनों एक दूसरे के अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाएंगे। बट ये जो शहरोज है ना, ये एक नंबर का कमीना है। ये ऑफिस में आकर यहाँ पर सब लड़कियों को ताड़ता है, सबके साथ यहाँ पर फ्लर्ट करता है और ख़ास तौर पे एमन को ये बहुत ज़्यादा लाइक करना शुरू हो जाएगा और फुल टाइम अपना माइंड बना लेगा कि उसने मतलब इसको यूज़ करना है। अब ऐसे में एमन चूँकि उसको घास नहीं डालती तो उसके पास क्या रह जाता है, पावरफुल तो वो बहुत है, या उसको किडनैप कर सकता है या फिर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना सकता है कि जिसके ज़रिए वो उसकी इज्जत लूट सके। यही इस ड्रामे का मेन करैक्स है। आपको दिखाया जाएगा कि एमन जो कि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी ट्रस्ट करना शुरू हो जाएगी हमारे
रहीम के ऊपर। तो ये जो शेरोज़ है ना, बीइंग सो चालाक, ये ऑफिस के अंदर ही एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाएगा जिससे हमारी एमन को ये लगेगा कि शायद उस स्पेसिफिक जगह पर मुझे किसने बुलाया होगा, ऑब्वियसली रहीम ने। और फिर शायद अपना फेस कवर करके जिस तरीके से दिखाया जाएगा उसको इसके साथ ज़्यादती करते हुए, और जो भी वो सारे क्लूज़ छोड़ेगा, जिसके बाद यहाँ पर होगा ये कि मतलब जब पुलिस आकर अरेस्ट करेगी सबको, तो ये लड़की ये बयान देगी कि मेरे साथ जो ज़्यादती की है वो रहीम ने की है। अब रहीम उसको हर तरह से समझाने की कोशिश करेगा, वो उससे बहुत प्यार करता है, वो उसके साथ आखिर ऐसा क्यों करेगा? अगर वो चाहेगा तो डेफिनेटली उससे डायरेक्टली शादी करेगा ना, तो वो इस तरह की हरकत पहले से ही क्यों कर लेगा? लेकिन उसको उस पर शक होगा। हत्ता कि टेक्निकली बात सोचने वाली ये है कि अगर ऑफिस के अंदर तुझे उसका छोटा भाई फ्लर्ट कर रहा है तो हो सकता है ना कि उसी ने किया हो, लेकिन उसने सीन बना दिया होगा एट द टाइम ऑफ दैट इंसिडेंट के मतलब इसको भी श्योरिटी थी कि हाँ नहीं इसी ने किया। अब ये प्रॉब्लम नंबर 2 है इस ड्रामे की सबसे बड़ी, जिसको बड़ा कंफ्यूजिंग मैनर में आपको प्रेजेंट किया जाएगा कि एक्चुअली में हीरो कौन है और विलन कौन है। बहुत सारे पॉइंट्स पे आपको लगेगा कि यार नहीं, रहीम ने ही रेप किया होगा, रहीम ही गलत है, और बहुत सारे पॉइंट्स पे आपको लगेगा कि नहीं 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 नहीं, ये तो शेरोज़ ही है कमीना, शेरोज़ ही ऐसी हरकत कर सकता है। एक बड़ी मिक्स सी पर्सनालिटी दिखाई जाएगी आपको दोनों की, और अच्छे से हुक किया जाएगा ड्रामे की लास्ट एपिसोड तक, जो कि किसी भी प्ले की ब्यूटी होती है कि आपके सामने एकदम से चीज़ें एक्सपोज ना हो। लेकिन मेरा एनालिसिस जो कह रहा है वो मैं आपके सामने रख। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर जिस टाइम भी वो रेप वाला सीन हुआ, और डेफिनेटली शेरोज़ जो है वो बड़ा पैम्पर्ड होता है अपने बड़े भाई की तरफ से, और जो बड़ा भाई है रहीम वो कहेगा कि ये इसकी हरकत है। अब माँ ये कहेगी कि चाहे इसकी हरकत है या तुम्हारी हरकत है, इस टाइम जो समझदारी वाली बात है वो ये कि तुम में से किसी एक को शादी करनी पड़ेगी उसके साथ, या तुम्हें ही शादी करनी पड़ेगी क्योंकि तुम्हारा वो नाम ले रही है। तो रहीम जो है ना वो इस बेसिस के ऊपर शादी नहीं करना चाहेगा माहीन के साथ। तो रहीम जो है ना वो इस बेसिस पे शादी नहीं करना चाहेगा एमन के साथ कि मुझे फोर्सली शादी करवाई जा रही है, ये कह के कि मैंने उससे ज्यादती की है, जबकि वो तो एक्चुअली में उसको लाइक करता था। अब दूसरी तरफ माहीन भी बहुत तड़पेगी, बहुत परेशान होगी, उसको भी ये प्रेजेंट किया जाएगा कि अच्छा जैसे कि मतलब उसका जो रहीम था वो बहुत ही ज़्यादा इस तरह का बंदा, तो वो बंदी बड़ी तड़पेगी, रोएगी, और ये भी आपको दिखाया जा सकता है कि उसका दरमियान में मर्डर हो। और उसकी ये जो लाश है ना, ये जो आपको ड्रामे के बिल्कुल स्टार्ट में दिखाई गई है, मेरी गट फीलिंग है कि शायद ये उस माहीन की लाश है। और उसकी जब लाश मिलेगी तो डेफिनेटली उसका जो भाई जो ऑलरेडी भाई कह रहा हूँ, उसका जो बाप है जो ऑलरेडी इनके साथ पार्टनरशिप कर चुका है, इसके रहीम के बाप के साथ इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर चुका है, दोनों इक्वली स्टेक होल्डर्स हैं कंपनी के अंदर, तो वो अब इनका पार्टनर तो है ही है, लेकिन अब वो अच्छा खासा बड़ा दुश्मन भी बन जाएगा। अब एक तो दुश्मनी वाला सिलसिला चलेगा इस ड्रामे के अंदर कि वो दुश्मनी में आगे क्योंकि उसकी बेटी की जान चलेगी, क्या कर सकता है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर शेरोज़ का तंग करना। तीसरे नंबर पर यहाँ पर जो आपको पर्सनालिटी दिखाई जाएगी ना रहीम की, वो बड़ी कंफ्यूजिंग पर्सनालिटी होगी। आप समझ नहीं पाओगे कि यार ये बंदा करना क्या चाह रहा है। मतलब अगर इसको वाकई में सच्ची मोहब्बत थी तो अब फाइनली शादी भी हो गई है ना, लेकिन एक इतना बड़ा दाग जो उसकी इज़्ज़त के ऊपर लगाएगा कि हाँ उसने ये कुछ किया। जो इतनी परफेक्शन ढूंढता है अपने ऑफिस के अंदर, वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्यों नहीं परफेक्शन चाहेगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से आपको दिखाया जाएगा कि आगे जाके जब वो कसूरवार साबित भी हो जाएगा कि हाँ जी ये जो भी हुआ ये इसी ने किया, तो उसको जेल हो जाए। उसकी जेल के बाद यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि जो रहीम के पेरेंट्स हैं वो चक्कर काटेंगे हमारी एमन के पेरेंट्स के पास और उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इतना पैसा देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, आपकी बेटी के साथ हमारा बेटा शादी करने के लिए तैयार है, प्लीज़ अगर वो उसको माफ़ कर दे, दिस एंड दैट, केस वापस ले ले। इस तरह की बातें जब करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई चांस नहीं होगा। रहीम जो है वो कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रखूंगा, दिस एंड दैट, बट पॉइंट इज़ के किसी वजह से एमन को भी ऐसा लगता है कि इनके पास यही ऑप्शन है और मेरी लाइफ के ऊपर भी इतना बड़ा धब्बा लग चुका है, तो ठीक है, इट्स अ गुड डील कि अगर इसके साथ मेरी शादी हो जाए। तो फिर शादी होते हुए दिखाया जाएगा। अब वो शादी होगी और शादी के बाद फिर कैसे दोनों एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं, इसलिए आपको बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स दिखाए जाएंगे जहाँ पर ज़बरदस्ती की सेल्फियाँ, ज़बरदस्ती का वो सारा सीन, बट एक्चुअली में वो प्रूव करना चाहता है इसको कि उसने इसके साथ गलत नहीं की। जबकि छोटा भाई ऑन दी अदर साइड वो भी हो सकता है कि ज़िद में आकर एमन के साथ ही शादी करना चाहता है, और वो भी उसके साथ ये सब कुछ इसलिए कर चुका था क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं एमन इतनी प्यारी लगती थी कि उसने इसके साथ शादी करनी थी। तो भैया अगर शादी करनी थी तो फिर वो सब कुछ क्यों किया। और तेरे भाई की तो ऑलरेडी वो थी ना जहाँ पर उसकी माहीन के साथ इंगेजमेंट वगैरह भी हो जाती है, तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं थी। ये इसके स्टोरी का ओवरव्यू है।
आप देखिए कि मैंने अभी आपको 5-6 मिनट के अंदर ही इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बताई है इस ड्रामे की। आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि इसके अंदर काफ़ी डिटेल्स हैं। सबसे अच्छी बात यह कि एक तो स्टोरी बड़ी थ्रिलिंग लग रही है मुझे, एक्शन सीक्वेंस आपको देखने को मिलेंगे और ख़ास तौर पे डायरेक्शन बहुत मज़े की है, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी हुई है और एक डिफरेंट रोल देखने को मिल रहा है। स्टोरी के अंदर एक नया तड़का है, सस्पेंस भी है। ये सारी चीज़ें मिलकर इस ड्रामे को फॉर श्योर ब्लॉकबस्टर बनाएंगी और आप लोग देखोगे कि इसके अच्छे खासे व्यूज़ भी आएंगे। सो ये रहा भैया मेरा फीडबैक एंड डेफिनेटली इट्स अ वर्थ वॉचिंग ड्रामा, यू शुड वॉच इट। और आपको ये ज़रूर देखना चाहिए। इसकी वीक में 2 एपिसोड्स आएंगी, एक आज आ चुकी है, कल आएगी। सो या दैट वाज एवरीथिंग। कैसा लगा आपको रिव्यू कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा जो कि बड़ा फ़नी व्लॉग है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।